दोस्तों ये है हमारे महाभारत सीरीज का पार्ट 7 और ये है अध्याय 8 जो कि है कर्ण। इससे पहले हम लोग ने भीम के बारे में पढ़ा था। भीम अध्याय 7वां जो भीम जिसका नाम भीम था उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। और आज हम लोग अध्याय 8 जो कि कर्ण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। यानी कि जो पांडव थे उन्होंने सबसे पहले कृपाचार्य से शिक्षा पाई थी, फिर उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। यानी कि जो पांडव थे उन्होंने सबसे पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या ली थी, शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद एक समारोह हुआ जिसमें कि सभी राजाएं आए थे, जितने भी लोकल थे सबके सब आए थे और वो अपना कला का प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए भीम है तो भीम कुश्ती उश्ती लड़ रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई मुझसे अच्छा कोई कुश्ती उश्ती में नहीं जीत सकता है, मुझसे अच्छा कोई बलवान नहीं है। उसे अर्जुन थे, अर्जुन अपना तीर कमान कर दिखा रहे थे। ऐसे ही सब लोग अपना दिखा रहे थे। ठीक, फिर आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। यानी कि अर्जुन से अच्छा कोई तीर नहीं चला रहा था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देख सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यानी कि जो अर्जुन थे बहुत खतरनाक थे तीर कमान में, और सब लोग देख के एकदम हैरत में पड़ जाते थे कि भाई इतना खतरनाक है, तीर चलाता कैसे है ये जवान। अब वो चला लेते थे भाई, अर्जुन थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से चलने लगा, यानी कि दुर्योधन को जलन होने लगी। कुल मिला के अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रणभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। यानी कि जो कुंती पुत्र कर्ण थे, जिसको कुंती ने बहा दिया था समाज के डर से कि भाई समाज क्या बोलेगा, इसलिए उन्होंने बहा दिया था कुंती ने तो तालाब में, लेकिन फिर किसी तरह से बच गए थे। तो वही कर्ण है ये, ठीक ना। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। यानी कि जो कुंती पुत्र तो ये थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि भाई ये कुंती पुत्र हैं, ठीक ना। फिर अब देखिए, रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। यानी कि तुमसे अच्छा मैं प्रदर्शन कर सकता हूँ अपने कला का। तुम जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ये बोल रहे हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यानी कि क्या तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करते हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे टपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि जो कर्ण है भाई, जो दुर्योधन था वो तो पहले से बहुत वो था, और जैसे कोई आया उसको टक्कर देने वाला, कोई चुनौती देने वाला, तो झट से कर्ण भाई बहुत खुश हो गया कि वाह भाई, अगर हरा देगा तब तो एकदम कर्ण जो दुर्योधन होगा एकदम जगमगा जाएगा, ठीक ना। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यानी कि जो कर्ण थे उनको पता नहीं था कि कितना दुष्ट है दुर्योधन, तो इसीलिए वो दुर्योधन से मित्रता करना चाहते थे, और जो ये थे उससे अर्जुन से युद्ध करना चाहते थे। और हाँ, दुर्योधन का पहले नाम दुर्योधन नहीं था, कुछ और था, लेकिन वो इतने दुष्ट कम कर दिया कि उसका नाम दुर्योधन रखा गया, ठीक। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेजस्वी आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं।
व्यर्थ रिंगे मारना के से क्या फ़ायदा, चलो धीरे से बात कर लें। यानी कि मतलब इसको टाल रहे थे अर्जुन, क्या तुम लायक नहीं हो यहाँ पे, बस बहुत खतरनाक, मतलब राजकुमार लोग ही आते हैं और जो जिनको पता रहता है वही आते हैं। फिर ये भी इनको बता रही है अच्छे से ढंग से कि ज़्यादा बोलो बोलो मत, अगर अगर ज़्यादा ही बोलना है तो आप तीर कमानों से बातें की जाए, अगर ज़्यादा ही बोलना है तो। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दे दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। अब दर्शक तो भाई खुश हो रहे थे कि अरे भाई जो कर अर्जुन है उसको कोई टक्कर लेने वाला मिल गया। ठीक, उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यानी कि वो जान गई कि अरे भाई मेरा पुत्र ही है। फिर उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, जो युद्ध होता है वो बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। यानी कि जो इनका अंगदेश था जिन पे शासन कर रहा था दुर्योधन, जो इसके उसमें आता था प्रॉपर्टी में, उसका इसको राजा बना दिया। क्योंकि भाई अभी औकात की बात हो रही थी कि अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है इसके साथ लड़ने की, करने लगे थे हमारे कृपाचार्य जी, इसीलिए औकात की बात में दुर्योधन आ गया और उसको सर पर चढ़ा दिया कि अरे भाई तुम, क्योंकि मेरा मित्र है इसलिए मैं इसको अंग्रेज का राजा घोषित कर दिया। ठीक ना, वो भी राज्याभिषेक करके, मतलब फुल चीज करके इसने राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग्रेज का राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा दिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यानी कि जो कर्ण को चिढ़ा रहे थे भीम, कह रहे भाई तुम्हारे तो औकात ही नहीं है कुछ, तुम तो सारथी के बेटे हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम चाबुक लो, चाबुक और धनुष को हटा दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन विपत्ति आ सकता है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी। यानी कि जो आपको अभी पूरा स्टोरी पूरा यहाँ तक पूरा समझा देता हूँ। तो देखिए जो कर्ण था वो क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे कर्ण, और क्योंकि सूर्यदेव के जो पुत्र थे, आप सोचिए जो सूर्यदेव इतने महान हैं तो उनके पुत्र कितने महान होंगे। ठीक ना,
तो जो क्योंकि सूर्य के पुत्र थे और तीर कमान में भी बहुत ज़्यादा आगे थे, अर्जुन से भी बहुत ज़्यादा आगे थे, इसीलिए जो इंद्र थे उनको वो आए ब्राह्मण के भूस में। और भाई उनको बहुत डर भी लग रहा था इंद्र को कि अरे भाई अगर ये रंग भूमि में गया और पांडवों को अगर मार दिया तब फिर भाई अच्छाई पे बुराई की जीत हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने यही रोकने के लिए उन्होंने मांगा था, ठीक है ना, छल कपट से सभी कुंडल उंडल भिक्षा में मांग लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके। ठीक, फिर एक बार कर्ण को, फिर यहाँ सबको समझा देता हूँ कि एक बार जो कर्ण थे वो खुद ब्राह्मण का वेश लेके परशुराम के पास गए थे। जो परशुराम थे, जो खुद एक ब्राह्मण थे, उनके पास गए थे परशुराम के पास, और उनसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनको सीखना था। तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जब सब सीख लिए थे तब फिर एक बार जो हमारे परशुराम जी थे वो इनके जांग पे यानी कि पैर पे सो रहे थे, ठीक ना, लेटे हुए थे, सो गए थे, निद्रा में थे। तो फिर जब सो रहे थे वो, तब एक भौरा आया और कर्ण को काट लिया, बहुत तेज काट लिया। अब भाई ना ये चीखे, ना चिल्लाए, ना हिले डुले, खून इनका बहता रह गया, लेकिन ये कुछ किए नहीं। तो इसीलिए तब जो खून और ये इसीलिए नहीं किए कुछ कि भाई मेरे जो गुरु जी हैं वो उठ जाएंगे, इसलिए वो कुछ किए नहीं। अब देखिए, अब जब खून बह रहा था तो खून जब उनके ऊपर आ गया, जो परशुराम थे उनके ऊपर आ गया, तभी वो उठे और क्या देख रहे हैं कि भाई पूरा खून से लटपट है गन। तो उससे पूछे कि तुम असली में कौन हो, बताओ, ये क्योंकि कोई सामान्य इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता है। तो उसने सच से बता दिया कि मैं कोई ब्राह्मण उम्मन नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं ऐसे आपसे बस विद्या सीखने आया था ब्रह्मास्त्र का, और आपने मुझे सिखा दिया और ये हुआ वो हुआ। तो वैसे ही 3 बस करके कर दिए। तो फिर जो परशुराम थे उनको आया गुस्सा, उन्होंने इनको दे दिया श्राप कि बेटा अभी तुमने जो ये कांड किया है मेरे साथ छल कपट किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि तुमने अपने गुरु को ही, जो गुरु थे तुम्हारे, उनको ही धोखा दे दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। यानी कि जो विद्या इनसे सीखी थी इन्होंने, वो कभी काम नहीं आएगी और ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे। और जो रण क्षेत्र होगा, यानी कि जब युद्ध होगा तब उसमें रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा, ठीक ना, अंत समय रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा और तुम्हारा काल आएगा और तुम सब विद्या भूल जाओगे, ठीक ना। अब देखिए, कौरवों का साथ ना छोड़ा, यानी कि जो कौरव थे उनका साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। नहीं कि जब ये सब दुर्योधन ने, जो आचार्य द्रोण थे और जो पितामह भीष्म थे, जब वो सब हो गए, पूरा समाप्त हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो गए, तब कर्ण ने इनको सेनापति बना लिया। और कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता, जो कर्ण थे उन्होंने बहुत अद्भुत कुशलता दिखाई के साथ युद्ध संचालित किया। आखिर जब शापवश, यानी कि जो श्राप दिए थे हमारे परशुराम इनको, तो उसके वर्ष इनका जो रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे। तभी जो अर्जुन थे उस महारथी पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार नहीं हुआ। यानी कि जो ये थे उनको तीर से मार दिया अर्जुन ने। और जब कुंती को पता चला, माता कुंती को पता चला कि भाई इसने अपने ही भाई को मार लिया, जो कि इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा भाई था, उसने ही मार दिया, तब उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन अब क्या बेचारी करती भी, क्योंकि उसने खुद ही उसको छोड़ा था, ठीक ना। तो ये था हमारा आज अध्याय 8 और पार्ट 7, जो कि जिसका नाम क्या था, कर्ण, ठीक ना। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये पार्ट हमारा। तो अगर आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।